नमस्कार। आज हम खुले मैदान से आप सबको खबर बताने जा रहे हैं। खुला मैदान है कि खुला आसमान है, पहले आप लोग ये राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन आपको बता दें कि आज हम खुले आसमान में हैं। खुले आसमान के नीचे से आपको हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण आप समझ रहे होंगे। पूरी दुनिया के अंदर इस समय गोला बारूद, आसमान में सिर्फ फाइटर जेट, मिसाइलें भी, ड्रोन भी गूंज रहे हैं। लेकिन जिस देश में खड़े होकर आज हम आपको खबर बता रहे हैं, उस देश का नाम भारत है। और भारत का आसमान पूरा साफ है और पूरा भारत होली की तरफ बढ़ रहा है, होली पर्व मना रहा है, होली की खुशी मना रहा है। लेकिन वहीं पूरे विश्व के अंदर एक भय का माहौल है। पूरे विश्व के, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इजराइल हो, दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, सबके आसमान इस समय फाइटर जेट से गूंज रहे हैं। लेकिन हमारा देश त्यौहार मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। दोस्तों, ईरान जंग चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, चौथा पांचवा दिन है। और ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर से लेकर आर्मी के बड़े बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। जी हाँ, जन्नत की सफ़र कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर सभी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो जन्नत की सैर कराई है, इसका दर्द सिर्फ ईरान वालों को नहीं है। पाकिस्तान में बैठे लोग, भारत में बैठे लोग जो अपने मुल्क के नेताओं से प्यार नहीं करते, बल्कि इस्लाम के सुप्रीम लीडर खामनेई से जितना प्यार करते हैं। खामनेई की मौत का दर्द सिर्फ ईरान के अंदर नहीं रहा, बल्कि भारत, पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर भी रहा। भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे श्रीनगर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, या पाकिस्तान का कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सब जगह जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, मौन शांति का एक पाठ पढ़ा जा रहा है, लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इससे साफ नज़र आता है कि देशभक्ति क्या होती है और धर्म भक्ति क्या होती है, दोनों में अंतर होता है। देखिए दोस्तों, ईरान और इजराइल का जो जंग चल रहा है, इसमें हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह, आपको याद होगा कि एक दो दिन पहले ही इजराइल के ऊपर लगातार बम अटैक कर रहा था, मिसाइल से अटैक कर रहा था। लेकिन इजराइल का आयरन डोम ने सीमा के अंदर घुसने ही नहीं दिया, सीमा के बाहर ही सारे मिसाइलों को मार गिराया है। सारे के सारे मिसाइलों को इजराइल का जो आयरन डोम है उसने मार गिराया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। और हिजबुल्लाह को इजराइल ने जिस तरीके से तबाह किया था, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का समर्थित आतंकी संगठन है। आपको बता दें कि ओमान की एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि एक सिक्योरिटी सोर्स ने बताया कि दुकर्म के कॉमर्शियल पोर्ट पर फ्यूल टैंक को कई ड्रोन ने निशाना बनाया, जिसमें एक फ्यूल टैंक ध्वस्त हो गया। ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार कह रहा है कि युद्ध आपने शुरू किया, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। ईरान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत जैसे 11 देशों पर, 9 देशों पर एक साथ अटैक किया। यहाँ पे खबर आ रही है कि दुबई का जो तेल सोर्स है, उसके पास भी ईरान ने अटैक किया है। सभी देशों के जो अमेरिका के दूतावास हैं, सब पर ताले जड़ दिए गए हैं, क्योंकि ईरान अमेरिकी दूतावास के ऊपर अटैक कर रहा है। ईरान मानने को तैयार नहीं है, ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया की नज़र इस समय बनी पड़ी है कि आसमान में वो कौन सा दिन आएगा जब फाइटर जेट नहीं उड़ेंगे, बल्कि चिड़िया चहचहाएंगी। सबके दिमाग में यही लगा पड़ा है, आखिर वो दिन कौन सा होगा जिस दिन आसमान में चिड़िया चहचहाएंगी। युद्ध बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ईरान का मकसद है कि नेतन्याहू को ख़त्म किया जाए, इसीलिए नेतन्याहू के ऑफिस पर अटैक हो रहा है। लेकिन अब आपको एक खबर बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के राष्ट्रपति भवन के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया, जिस तरीके से तबाही मचाई, खंडहर बना दिया है, इससे यही लगता है कि ईरान अब अपनी अंतिम
गिनती गिन रहा है। उसके पास 97, 98, 99, 100 के अलावा अब गिनतियाँ नहीं बची हैं। इजराइल और अमेरिका अब ईरान का खात्मा चाहते हैं। ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर आएंगे, अब ईरान का नेतृत्व जो भी करेगा, इजराइल और अमेरिका उसको मार गिराएंगे। इजराइल और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी थी, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया, ट्रैक किया। उसके बाद खामनेई की एक एक खबर को निकाला। खामनेई कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे क्या कर रहे हैं, कब नमाज अदा कर रहे हैं, एक एक इनपुट खामनेई की इजराइल और अमेरिका के पास थी। एक सटीक निशाना बनाया। उस सटीक निशाने में खामनेई को मार गिराया गया, उनके बेटे को मार गिराया गया, उनके आर्मी कमांडर को मार गिराया गया। यहाँ तक आपको बता दें कि इसके बाद भी ईरान नतमस्तक करने को तैयार नहीं है। ईरान नतमस्तक करने को तैयार नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, ईरान बार बार कह रहा है कि युद्ध आपने शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे। ईरान खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय तबाही मची पड़ी है। वहाँ भारतीय फंसे पड़े हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे उनको इंटरनेट सर्वर मिल रहा है, तुरंत अपनी परेशानियों को बता रहे हैं कि हम ऐसे खंडहर में पड़े हैं, हम यहाँ पड़े हैं, हम यहाँ पड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची पड़ी है, लेकिन भारत के अंदर होली मनाई जा रही है। आप इसका श्रेय किसे देंगे? आप इसका श्रेय किसे देंगे? देखिए, हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है, वो भी इजराइल के ऊपर सीधा अटैक कर रहा है। अगर इजराइल के अंदर आयरन डोम ना होता तो सोच सकते हैं इजराइल के अंदर कितनी बुरी तबाही आनी थी। अमेरिका के दूतावासों पर अटैक हो रहा है। अमेरिका के आसपास समर्थन में जितने भी देश हैं, सबके ऊपर अटैक हो रहा है। आखिर होने क्या वाला है? दुनिया किधर जा रही है और हम किधर खड़े हैं? आप सबको क्या लगता है, युद्ध कितने दिन तक चलेगा? नतमस्तक कौन होगा? इजराइल, अमेरिका या ईरान नतमस्तक होगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बने रहिए आप भारतीय टीवी पर। मैं हिमांशु मिश्रा, नमस्कार।